यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से एक प्रश्न पूछा, कौपंथा, व्हाट इज द वे? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नैको ऋषस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहतम गुहायाम महाजनो येन गता सपंथा। वो कहते हैं तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। यू कैन कट अ लॉजिक बाय द लॉजिक। आपने मुकदमे देखे होंगे, एक वकील अपना एक कंटेंशन देता है, दूसरा वकील उसको काटता है, एक तर्क दूसरे तर्क से कट जाता है। और हमारे शास्त्रों के अलग अलग मत हैं। नैको ऋषस्य मतम प्रमाणम, और ऋषियों के अलग अलग मत भी हैं। तो ऐसी विकट समस्या में जब हम डिसाइफर ना कर सकें, पता ना लगाएं व्हाट इज द वे, का पंथा, रास्ता कौन सा है, कौन से मार्ग का अनुकरण करना है, तो कहा धर्मस्य तत्वम निहतम गुहायाम, और धर्म का तत्व भी इतना गोपनीय है। तो ऐसी स्थिति के अंदर महाजनो येन गता स पंथा, जिस रास्ते पर महापुरुष चले उस रास्ते पर चलना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए। आपने देखा होगा, जब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जिसको एवरेस्ट कहा गया, जॉर्ज एवरेस्ट अंग्रेजों के सर्वेयर थे। ही वॉज द सर्वेयर जर्नल। और जब एवरेस्ट की हाइट को पता लगा लिया गया तो उनके नाम पर यह चोटी डेडिकेट की गई, समर्पित की गई, और इसको एवरेस्ट के नाम से दुनिया जानती है। तो जब एवरेस्ट पर चढ़ाई लोग चढ़ते हैं तो वो ये अध्ययन करते हैं कि भाई पहले कहां से गए थे लोग, कौन सा रास्ता स्टेबल है, कौन सा मार्ग स्टेबल है, कौन सी जगह रॉक है, कहां पर क्लिफ है, उसका सारा अध्ययन करके उनका लक्ष्य यह होता है भाई किस रास्ते से लोग गए। आपने देखा होगा बड़े बड़े नक्शे बनते हैं, हम लोग नक्शे बनाते हैं और नक्शे बनाने के बाद दुश्मन की जमीन पर हम कैसे जाएंगे उसके भी नक्शे बनाए जाते हैं, और यह देखा जाता है जिस रास्ते पर लोग गए उस पर हम जाएंगे। जो अननोन रास्ता है, जिसको हम नहीं जानते, उस पर आदमी रिस्क नहीं लेता है। तो आपने देखा होगा हम क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, महाजनो येन गता स पंथा। जिसते पर पहले एक्सप्लोरर्स गए, अन्वेषक गए, एक्सप्लोर करने वाले गए, उसी रास्ते पर हम चलते हैं। ऐसे ही ज्ञान के मार्ग में भी अनेक मार्ग हैं, अनेक सिद्धांत हैं, पर महाजनो येन गता स पंथा। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है, अभी आपने यहां पर भजन सुना और भजन के अंदर पंढरपुर की चर्चा की गई, भगवान की चर्चा की गई, नरसिंह मेहता की चर्चा हुई। और नरसिंह मेहता जिस मार्ग को अपनाते हैं, पहले तो भगवान से वार्तालाप करते हैं, भगवान से बातचीत करते हैं। एक निर्मल आदमी, सात्विक आदमी होने से भगवान से चर्चा करते हैं। नामदेव जी ने कई बार नरसिंह मेहता को समझाया कि नरसिंह मेहता तुम ज्ञान लो,
तो नरसिंह मेहता ये तर्क देते थे कि भगवान तो मुझसे बातचीत करते हैं, भगवान के दर्शन करने में पंढरपुर आता हूं, जब भगवान का सानिध्य मुझे मिल गया तो फिर ये ज्ञान की आवश्यकता क्या है। तो हार करके नाम ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि भाई ऐसा है, तुम भगवान से ही पूछ लेना, अपने विट्ठल से ही पूछ लेना। तो नरसिंह मेहता ने विट्ठल से पूछा कि ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञान लेने के लिए कहते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नरसिंह, तुम मुझसे मिलने के लिए कहां आते हो। बोला, प्रभु मैं आपके पंढरपुर आता हूं, आपके मंदिर आता हूं। तो भगवान पांडुरंग कहते हैं, अगर तुम्हें यह ज्ञान हो जाए कि मैं एक जगह नहीं, मैं सर्वत्र हूं, तो तुम्हारा आना जाना नहीं होगा। यही बात जब द्रौपदी का चीर उतारा जा रहा था, द्रौपदी बड़ी व्याकुल थी, भगवान के अनेक नामों से पुकार रही थी। तो द्रौपदी ने प्रभु से कहा कि मैंने कई नामों से आपको पुकारा, आप नहीं आए। तो भगवान ने कहा, जिन नामों से तुम पुकारती थी उन नामों से मैं कहीं द्वारिका में था, कहीं था, पर तुम उस नाम से मुझे पुकारोगी जहां मैं सर्वत्र हूं, ओमनी प्रेजेंट हूं, तो मुझे कहीं से आना नहीं पड़ेगा। द्रौपदी, जब तुमने उस सच्चे नाम को पुकारा तो मैं तत्क्षण चीर बन के तुम्हारी रक्षा के लिए आ गया। तो ये हमारे शास्त्रों के जो उदाहरण हैं, ये ज्ञान मार्ग की पुष्टि करने के लिए, ज्ञान मार्ग को समझाने के लिए कि सदगुरु महाराज के पास जाओ। सदगुरु क्या होते हैं? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो आपको प्रकाश देते हैं। इसीलिए कहा, जैसो चंदवा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चांदना हुइया गुरबिन घोर अंधियार। अभी आप देखिए रात्रि को कितना प्रकाश जलाया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर मैक्सिमम लाइट के लैंप्स लगाए जाते हैं, हैलोजन लैंप्स लगाए जाते हैं। अब एलईडी आ गया, एलईडी लगाई जाती है, रोशनी हो। यहां तो काफी रोशनी है, काफी लाइट्स लगी हुई हैं, परंतु सब कुछ करने के बावजूद रात्रि का अंधकार नहीं जाता है। आपने बड़े बड़े स्टेडियम्स में देखा होगा, जहां फुटबॉल खेला जाता है, क्रिकेट खेली जाती है, वहां पर रात को दिन में बदल देते हैं, पर इतना करने पर भी रात्रि का अंधकार नहीं जाता। तो कहा, जैसो चंद्रमा उगवे सूरज चढ़े हजार। चंद्रमा और सूरज हजारों चढ़ जाएं, एते चांदना हुइया गुरबिन घोर अंधियार। बिना सदगुरु के अंधकार ही अंधकार है, जैसे बिना सूरज के प्रकाश नहीं होता। अब एक सूरज चमकता है, प्रातःकाल सूरज उग जाता है तो रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है। देयर इज कॉन्स्टेंटली लाइट। कोई पावर हाउस से बिजली की आवश्यकता नहीं होती, आप बिजली को भी ऑफ कर देते हैं, कोई खर्चा नहीं होता। दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, और सब जगह रोशनी रोशनी हो जाती है। तो ऐसे ही कहा कि सदगुरु महाराज का जो ज्ञान होता है हृदय के अंदर प्रकाश कर देता है। और इसीलिए कहा, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तुलसीदास जी ने भगवान का चित्रण किया, चित्र बनाया, रामचरितमानस, और उसके अंदर तुलसीदास जी भगवान का महत्व, भगवान का प्रभाव, भगवान की अकथनीय प्रशंसा करते हैं कि भगवान कितने महान हैं, भगवान के काम कितने महान हैं। पर उसके साथ साथ जो पारदर्शी होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, वो समझ जाते हैं कि तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, राम एक तापस त्रिय तारी। भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया। राम एक तापस त्रिय तारी, नाम कोट कल कुमत सुधारी। और नाम ने हजारों कुमतियों को सुधार दिया। राम भालु कपि कटक बटोरा, श्वेत हेत श्रम कीन न थोरा। नाम लेत
भव सिंधु सुकाही, करो विचार सुजन मन माही। तो कहते हैं करो विचार, विचार करने को कहा जो विचार हम नहीं करते हैं। करो विचार सुजन मन माही, है सज्जनों अपने मन में विचार करो कि भगवान राम ने तो अहिल्या का उद्धार किया। आज हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, एम्पावरमेंट महिलाओं का होना चाहिए। भगवान राम ने यही किया। शबरी के आश्रम में जाते हैं और शबरी से संवाद करते हैं। शबरी कहती है प्रभु मैं तो अधम ते अधम, अधम अति नारी, मैं तो सबसे लोएस्ट हूं, मैं सबसे अधम हूं, नीच हूं, मतिमंद हूं, जात की भी बहुत छोटी हूं। जब वो अपने को बता रही है कि प्रभु मैं बहुत तुच्छ हूं, नगण्य हूं, तो भगवान कहते हैं भिल्ली मेरा जात पात से कोई मतलब नहीं है। तुम जात की छोटी हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, इससे मेरा कोई मतलब ही नहीं है। मेरा तो केवल मानव एक भक्ति कर नाता, मेरा केवल भक्ति से ही मतलब है, भक्ति से ही नाता है। अगर आपके अंदर भक्ति होगी तो आपका प्रभु से संबंध हो जाएगा। तो वो भक्ति का जो संबंध है वो हमने अपने जीवन में स्थापित करना है। तो इस चीज की तरफ हमें ध्यान देना है कि वो भक्ति को हम जाने। और भगवान फिर नवदा भक्ति जो है भिल्ली को बताते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जैसे हम बीज बोने का काम करते हैं, कोई कहे साहब हमको आम चाहिए, तो आम कैसे मिलेगा? तो आप पहले कहेंगे भाई सबसे पहले आप आम की गुठली को बो, उसको जमीन में डालो, जमीन में उसको बो करके उस पर पानी छिड़को, खाद दो, फिर वो स्प्राउट करेगा। तो ऐसी पहली भक्ति क्या है जिससे कि नौदा भक्ति स्प्राउट होती है और वो खिलती है, पल्लवित होती है, वो है प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और दूसरी मेरा जो सत्संग है उसके प्रति लोगों का प्रेम हो, उसके प्रति प्यार हो। आज हमारा प्यार नहीं है, आज जी उसने ये विरोध कर दिया, उसने उसका वो विरोध कर दिया, इस पर हमारा। अब टीवी को देख लो, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। तो क्या कहा कबीरदास जी ने इसके लिए? हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, मुस्लिम कहे रहमाना, और आपस में दो लड़ मरे, मरम न कहू जाना। आप देखो स्वामी रामानंद जी थे, स्वामी रामानंद जी के जमाने में कैसा रहा होगा। और जब कबीरदास जी उनकी शरण में जाते हैं तो रामानंद जी मना कर देते हैं। वो तुलसीदास जी को परखना चाहते थे कि इसके अंदर कितनी लगन है, कितना डेडिकेशन है इसके अंदर। तो स्वामी रामानंद जी देखना चाहते थे, तो कबीरदास जी प्रातःकाल सीढ़ियों पर लेट जाते हैं। स्वामी रामानंद जी उतर रहे थे, उनका पैर सीढ़ी पर पड़ा, अंधेरा था। अरे उन्हें कहा उठो उठो भाई, चोट तो नहीं लगी? अरे तो कबीरदास जी ने चरण पकड़ लिए कि महाराज आपने मेरी रक्षा की है, अब मुझे ज्ञान भी दीजिए। तो उसकी भक्ति को देख करके स्वामी रामानंद जी ने कबीरदास जी को ज्ञान दिया। और कबीरदास जी ठीक ही कहते हैं कि मरम न कहू जाना। दोनों ने मरम ही नहीं जाना, क्योंकि अगर मरम को जान देते तो मरम तो यूनिफाई करता है, मरम दुविधा नहीं डालता, मरम तो यूनिफाई करता है, एकाकीकरण करता है। और ये लंबे समय से झगड़ा हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ ज्ञानी हुए, सूफी हुए, जिन्होंने ब्रह्म तत्व की चर्चा की, उनको फांसी लगा दिया गया। तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि वो जो ज्ञान है, तब इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंदो दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं,
पर गुरु महाराज को मैं इसलिए प्रणाम करता हूं जिन गोविंद दियो बताए, जिन्होंने गोविंद का परिचय कराया। तो गोविंद से परिचय कराने वाला, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो राम है, जो सबके अंदर रमण करता है, उसका बोध कराने वाला सदगुरु होता है। आज भी हम अगर गणित पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स टीचर के पास जाते हैं, अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश टीचर के पास जाते हैं, फ्रेंच पढ़नी है तो फ्रेंच टीचर के पास जाएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो इकोनॉमिक्स के टीचर के पास जाएंगे, ज्योग्राफी पढ़नी है तो ज्योग्राफी के टीचर के पास जाएंगे। ऐसे ही अध्यात्म को पढ़ने के लिए अध्यात्म के टीचर के पास जाना पड़ता है, स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाना पड़ता है। तो सज्जनों, ये हमारे शास्त्र बताते हैं। यहां तक कहा रामचरितमानस में कि गुरु बिन भवन दी तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। यहां तक कह दिया कि शंकर के समान, ब्रह्मा के समान भी कोई हो जाए, गुरु के बिना उनका भी उद्धार नहीं होगा। और इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। संसार के अंदर सत्य हरि भजन है और बारी सारा जगत सपना है। ऐसे भगवान राम जब अयोध्या लौटे तो उन्होंने भी संभाषण दिया, अपना वक्तव्य दिया, सारे अयोध्या वासियों को एकत्रित करके कहा, और हूं एक सो गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिनहि नर भक्ति तो पावे मोर। मुझे याद आया, एक हमारे महात्मा जी थे, रामायणी उनका नाम था, बड़ी रामायण कंठस्थ थी। बिहार में उनको जगह जगह बुलाया जाता था और रामायण पर वो सुनाते थे। एक दिन हमारे प्रेमी से मिल गए तो प्रेमी ने कहा कि रामायणी जी, आप रामायण तो सुनाते हैं, पर ये बताओ कि भगवान जब अयोध्या लौटते हैं और सबसे कहते हैं अयोध्या वासियों से, और रहूं 100 गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर। कोई बात जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ह्यूमिलिटी से कही जाती है, हाथ जोड़ करके कही जाती है। जैसे कोई प्रधानमंत्री जी कोई आग्रह करें तो बड़ी विनम्रता से कहेंगे कि भाई, विद ग्रेट ह्यूमिलिटी, बड़ी विनम्रता से मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप ऐसा काम कीजिए। देश के लिए कुर्बानी करनी हो तो कुर्बानी में पीछे ना रहें, देश को मजबूत कीजिए, सद्भावना लाइए। तो बड़े आग्रह के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ वो इस बात को कहेंगे। ऐसे ही प्रभु राम ने भी कहा, और रहूं 100 गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिनहि नर भक्ति न पावई मोर। कि मैं सबसे एक गुप्त मत मैं कहना चाहता हूं, और वो गुप्त मत क्या है कि शंकर भजन बिनहि नर भक्ति न पावई मोर, कि शंकर के भजन के बिना कोई व्यक्ति मेरी भक्ति नहीं पा सकता। अब सवाल है, रामायणी जी ने कहा भाई शंकर भजन तो शंकर का भजन है, तो हमारे प्रेमी ने कहा शंकर का भजन है तो भगवान फिर क्यों कहते हैं और रहूं 100 गुप्त मत? वो गुप्त मत क्या है? गुप्त माने तो छुपा होता है ना। अब रामायणी जी का सिर घूमने लगा, विचार करने लगे कि सारा संसार तो जानता है गुप्त क्या है। अगर हम ओम नमो शिवाय कहेंगे तो सारा संसार जानता है कि हम शंकर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। ओम नमो शिवाय माने शंकर भगवान को नमन कर रहे हैं। पर वो शंकर भजन क्या है जिसके लिए भगवान शंकर कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपने जीवन में इसकी अनुभूति मैंने की। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन सत्य है, बाकी जगत टेम्पररी है, परिवर्तनशील है। और आप देख ही रहे परिवर्तनशील है। और हूं 100 गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन। तो वो रामायणी जी ने विचार करने के बाद फिर ज्ञान लिया। ज्ञान लेने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन हुआ।
काक होए पिक बको मराला, सुन आश्चर्य जन कोई, सत्संग गति महिमा नहीं कोई। सत्संग की महिमा क्या होती है? काक होए पिक बको मराला, कौवा कोयल बन जाता है। सत्ज्ञान से पहले हम भी सुनाते हैं, ज्ञान से पहले बहुत लोग सुनाते हैं, गीता पढ़ने वाले गीता सुनाते हैं, पर अगर ज्ञान की आप चर्चा रखो तो ज्ञान उनके पास नहीं है। हमारे किन्नौर के इलाके में लोगों को देवी देवताओं की आत्मा आती है, तो हमारे प्रेमी तो एक ही बात कहते हैं, भाई कि अगर ज्ञान देना है तो हमको वो ज्ञान दो जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो देवता भी चुप हो जाता है, क्योंकि अगर उसको भी ज्ञान होता तो वो वहां थोड़ी रहता, उसका भी कल्याण हो जाता। तो कहा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, देवता भी जिसकी प्रशंसा करते हैं, जिसकी याचना करते हैं, ऐसा प्रभु का ज्ञान है। तो रामायण जी के जीवन में परिवर्तन हुआ, और जो शास्त्र का जो होता है, ये शास्त्र के जो व्याख्या है, शास्त्र के जो गुप्त है, वो प्रकट हो जाते हैं। ये विशेषता ज्ञान के बाद होती है। जितना आप उसको समझेंगे उतना आप देखेंगे कि क्या ज्ञान दिया गया था और कैसे लोगों का कल्याण हुआ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जीवन में हम सत्संग सुने, अपनी शंकाओं का निवारण करें। जैसे हम खेत की गुड़ाई करते हैं, पत्थर वत्थर उसमें से निकाल देते हैं, कांटे निकाल देते हैं, जब वो बिल्कुल फर्टाइल हो जाता है तब उसके अंदर ज्ञान का बीज का रोपण किया जाता है। तो प्रेमी सज्जनों, इसीलिए अध्यात्म का होना बहुत जरूरी है। अभी हमने ये सद्भावना सम्मेलन कर रहे हैं, और सद्भावना की आवश्यकता सबको है। परिवार में सद्भावना हो, हमारे गांव में सद्भावना हो, हमारे नगर में सद्भावना हो, हमारे देश में सद्भावना हो, और विश्व में सद्भावना हो। इसीलिए कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हमारे ऋषियों की आत्मा इतनी इवॉल्व थी, इतनी उन्नत थी, उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, सब सुखी हों।